ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मम हं सं तं पं बं बं मम मम हम हम सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झ्वीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो रहते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन जिन्म विशेष्यामीति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवैर्नि बोले चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। परम पूज्य श्री वीर सागर जी विशाल सागर जी महाराज की। देखिए, विगत बहुत दिनों से आप लोगों के लिए शांति धारा के महत्व के बारे में बता रहे थे। प्रतिमा दान के बारे में भी काफ़ी आप लोगों को बताया, किंतु अब मेरा मन है कि आप स्वयं प्रतिमा बन जाओ। है आपका मन बनने का? मतलब स्वयं आप प्रतिमा बन कर के और ऐसे समोषण में विराजमान हो जाओ और वह तीर्थंकर प्रकृति जैसी भावनाओं को भाओ और स्वयं तीर्थंकर बन जाओ, ऐसी मेरी भावना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? जैन दर्शन में एक बहुत बड़ी महत्ता है। मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पर अपने यहाँ कभी कोई भगवान का अवतार नहीं होता है, यहाँ पे भगवान बना जाता है। और वह भगवान, जैसे ये 4 पंक्तियाँ आती हैं, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज हमेशा सुनाते हैं कि साधना अभिशाप को वरदान बना देती है। साधना अभिशाप को वरदान बना देती है, भावना पाषाण को भगवान बना देती है, और विवेक के स्तर से नीचे गिरने पर वासना इंसान को शैतान बना देती है। तो ये भावना की, अपने यहाँ जैन धर्म वास्तव में भावना प्रधान धर्म है, और शास्त्रों में अनेक प्रकार की भावनाओं के माध्यम से अपनी विशुद्धि बढ़ती है। जैसे सर्वप्रथम तत्वासूत्र में आता है कि जो व्यक्ति व्रतों को लेता है तो 5 महाव्रतों की 5-5 भावनाएं बतलाईं। अपने यहाँ पर वैराग्य भावना भी बहुत अच्छी भावना है, पढ़ना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। 12 भावनाओं का चिंतन तो और पाठ तो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए, क्योंकि इन 12 भावनाओं के चिंतन से ही साक्षात तीर्थंकर भगवंतों को भी वैराग उत्पन्न होता है। तो इन भावनाओं का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। तो उस तीर्थंकर जैसी प्रकृति जो होती है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति एक ऐसी प्रकृति है जो 8 कर्म होते हैं। उन 8 कर्मों में नाम कर्म होता है। उस नाम कर्म की 93 प्रकृतियाँ होती हैं। उसमें एक तीर्थंकर नाम की प्रकृति होती है कि इस व्यक्ति को जो संसार से पार उतारने वाली हुआ करती है। यानी 148 प्रकृतियाँ पूरे कर्मों की हो जाती हैं, उसमें सिर्फ एक प्रकृति ऐसी है, वह है तीर्थंकर प्रकृति, कि जो इस व्यक्ति के लिए इतनी ऊंचाई तक ले जाती है, इतनी ऊंचाई तक ले जाती है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कल एक बच्चे का प्रश्न आया था कि महाराज जी, सिद्ध में और तीर्थंकरों में क्या अंतर है? सिद्ध में यानी सिद्ध भगवान में और तीर्थंकर भगवान में क्या अंतर है? तो मैंने कहा बहुत बड़ा अंतर है। सिद्ध तो कोई भी बन सकता है, कोई भी से मतलब सामान्य कोई भी व्यक्ति मुनि दीक्षा लेकर के और साधना करे और केवल ज्ञान को प्राप्त कर ले, उसके बाद सिद्ध नियम से बनेगा ही बनेगा। किंतु ध्यान रखना, तीर्थंकर हर कोई नहीं बन सकता। तीर्थंकर की सीट बहुत कम है। कहते हैं एक अवसर्पणी काल जो भी होता है, ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर का काल होता है, और इसमें मात्र 24 ही तीर्थंकर बनते हैं। 24 ही सीट है। तो तीर्थंकर बनना हर कोई के बस के बात नहीं है। किंतु यदि इस प्रकार की भावनाएं आप भाते हैं, जिन भावनाओं के बनने से वह तीर्थंकर पद प्राप्त किया जाता है, तो वह भावनाएं हुआ करती हैं 16। ध्यान से सुनो आप बहुत अच्छे से, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। यदि इनको आप अपने जीवन में उतारेंगे तो अवश्य आप भी वह पद प्राप्त कर सकते हैं।
जिससे तीनों लोकों में क्षोभ उत्पन्न होता है, जिस प्रकृति को बांध लेने से तीनों लोकों में तहलका जैसा मच जाता है। असंख्यात देवी देवता आकर के उन पंच कल्याणों को मनाते हैं। वह तीर्थंकर प्रकृति कैसे बनती है, मतलब एक प्रकार से समझ लीजिए आप, तीर्थंकर प्रकृति का बंधना मतलब भगवान बनने की कला। भगवान आप कैसे बनते हैं उसकी एक कला है। तो तत्वासूत्र के 6वें अध्याय में 24 नंबर का सूत्र आता है, उसमें 16 कारण भावना क्या होती है इसके बारे में बताया है। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील वृत्ति सुनति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधि भैया वृत्य करण मरहदाचार बहुसुत प्रवचन भक्ति रावश्य का परिहार निर्मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्मति तीर्थ करत्वश्य। ये 16 कारण भावना होती हैं। इन 16 कारण भावनाओं में सबसे पहली भावना है दर्शन विशुद्धि भावना। कौन सी भावना है? दर्शन विशुद्धि भावना। अभी दर्शन क्या है, यहाँ आचार्य भगवान का तात्पर्य क्या है? दर्शन से मतलब सम्यक दर्शन। आपने नाम सुना होगा, सभी जानते हैं कि सम्यक दर्शन क्या होता है। नहीं जानते हो तो मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा, बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में बताना चाहूँगा कि सम्यक दर्शन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ जो निर्गंत बीतरागी भगवान हैं, सिर्फ उन्हीं के प्रति अपनी आस्था, रुचि, विश्वास, दृढ़ श्रद्धान, ये सब पर्यायवाची नाम है। ये कुल मिला के सच्चे वीतरागी देव के प्रति ही अपना आस्था और विश्वास रखना, उन्हीं को अपना इष्ट के रूप में मानना, इसका नाम ही व्यवहार से सम्यक दर्शन है। अब सभी लोग अपने आप को टटोल लेना कि आपका विश्वास सच्चे वीतरागी देव के प्रति है कि नहीं, क्योंकि इस हरियाणा, यूपी, दिल्ली, इन तीनों प्रांतों में हमने भ्रमण किया है और हमने देखा है यहाँ पर कि प्रायः करके कुछ व्यक्तियों को छोड़ कर के लोगों के घर में सभी लोगों के लिए बहुमान पूर्वक सभी सारे देवी देवता जितने भी होते हैं उनका समोषण भरा हुआ है। जो घर में मंदिर होता है उसमें सभी विराजमान हैं। तो ये ध्यान रखना, इसकी पहचान बहुत करना आपको आवश्यक है कि सच्चे देव कौन हैं। तो उन सच्चे देव को ही अपने हृदय स्थान में बिठा करके अपने आस्था के भगवान बना करके उनकी ही आराधना करना प्रथम कर्तव्य होगा। मतलब इस दर्शन विशुद्धि भावना तो आप बाद में भाओगे, और दर्शन विशुद्धि भावना को वही व्यक्ति भा पाएगा जो सम्यक दृष्टि होगा। और सम्यक दृष्टि सच्चे देव गुरु का भक्ति होता है। तो वह सम्यक दृष्टि भी कौन होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप विचार करेंगे, क्योंकि कहा है जिसके बाद प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, ये 4 गुण होते हैं ना, वही व्यक्ति सम्यक दृष्टि होता है। अब अपने आप को बहुत बड़ा थर्मामीटर दे रहे हैं। वैसे तो अपन सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं कर सकते कि सम्यक दृष्टि कौन है और कौन नहीं है। इसकी पहचान यदि आप करना चाहें तो इन 4 गुणों के माध्यम से कर सकते हैं। प्रशम गुण क्या होता है? प्रशम गुण का मतलब है कसायों की मंदता। अब आप देख लो अपने आप को तौल करके, यदि हमारी कसाएं उद्वेग को प्राप्त हो रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, हमें कसायों का आवेग बहुत आता है, तो ध्यान रखना आपके पास सम्यक दर्शन गुण नहीं है। जो सम्यक दृष्टि जीव होगा उसकी कसायों की मंदता रहेगी, सरल परिणामी होगा वो। ये तो प्रशम गुण। संवेग गुण क्या होता है? संसार, शरीर, भोगों से जो वैराग्यता को प्राप्त होगा, संसार से हमेशा उदास रहने की भावना होगी जिसकी, मतलब ऐसी मन में भावना होगी, भली वो घर गृहस्थी में फंसा हुआ है, घर गृहस्थी के कामों में लगा हुआ है, कुटुंब परिवार में लगा हुआ है, किंतु अंदर से एक भावना तो होगी कि हे भगवान, इस संसार कितना विचित्र है, चारों गतियों में जीव कैसे दुखी होते रहते हैं, किस प्रकार के दुखों में फंस कर के हमेशा कष्टों को प्राप्त करते रहते हैं, इन दुखों से मैं कब छूटूं, ऐसी भावना उसके अंदर सम्यक दृष्टि के अंदर रहेगी अंदर में। तो ये कहलाएगा संवेग भाव। तीसरे नंबर का है अनुकंपा का भाव। ये बहुत गजब का भाव है। पूज्य गुरुदेव का एक हाइको है,
पर की पीड़ा, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। दूसरे दुखी जीव को देख करके, पीड़ित जीव को देख करके, भूखे व्यक्ति को देख करके आपके अंदर पीड़ा हो रही कि नहीं। कितनी गजब की बात आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने सहायकों में लिखी है कि दूसरे की पीड़ा को देख करके आप स्वयं पीड़ित यदि हो रहे हैं तो ध्यान रखना आपके अंदर वह अनुकंपा गुण जरूर है। और यह गुण गुरुवर के रग रग में भरा हुआ है, ध्यान रखना। और ऐसे लगता है आचार्य उमा स्वामी जी महाराज के अनुसार, आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज स्वयं कहते हैं, तत्वासुत की जब व्याख्या करते हैं, वैसे तो ये आया है कि इस दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं को केवली शुद्ध केवली के पादमूल में ही व्यक्ति जब भाता है, अपनी विशुद्धि को बढ़ाता है, तो इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध घटता है। किंतु आचार्य भगवान कहते हैं कि तत्वासुत में ऐसा कहीं देखने में नहीं आता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इन दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं को यदि व्यक्ति आज इस पंचम काल में भी भाए, और भली केवली शुद्ध कोलुबी का पादमूल नहीं भी है, तो भी वह हो सकता है कि उस तीर्थंकर प्रकृति को बांध ले, क्योंकि तत्वासुत से ऐसा कोई भाव नहीं निकलता है। और आचार्य भगवान को अपन देखें तो उनके रग रग में, उनके पूरे अंतस में जीवों के प्रति करुणा का भाव भरा हुआ है। वो दृश्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, सुनो ध्यान से सुनो, अपना मन इधर हमारी तरफ देखो, आप सबको भी अपना कल्याण करना है, तो ये भावना आपको अपने अंदर जगाना होगा कि अनुकंपा की भावना क्या है। देखो आज प्रत्येक व्यक्ति अपने हम दो हमारे दो इसी में उलझा है संजय भाई। इससे ज़्यादा और किसी की भावना बहुत ही बिरले लोग मिलेंगे कि जिनके अंदर ये भावना आ जाए कि दूसरे के कल्याण की भावना, दूसरे के दुख को देख करके दुखी होना, पीड़ित होना, हे भगवान इसका भी कष्ट दूर हो जाए, ऐसा भाव आना बहुत बिरले जीव ढूंढने से नहीं मिलेंगे आपको। अपने बेटे को किसी प्रकार की पीड़ा हो जाए, दुख हो जाए, तो आप दिल्ली में इलाज हो जाए तो ठीक है, बम्बई जा सकते हो, बम्बई में भी नहीं होगा तो आप अमेरिका जा सकते हो, इंग्लैंड जा सकते हो, अपना घर भी बेच सकते हो, अपनी पत्नी के जेवर भी बेच सकते हो, सारा कुछ बिक जाए पर हमारा ये बेटा बच जाए। ध्यान रखना, ये भावना तो प्रत्येक व्यक्ति की हो सकती है, किंतु पड़ोसी का बेटा हो, किसी गरीब का बेटा हो, यहाँ क्या कहा जा रहा है, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा का भाव जिसका होगा उसको बनेगी तीर्थंकर प्रकृति। और ये भावना जैसा मैंने आपको कहा कि गुरुवर के अंदर रग रग में भरी है। बीना बारह की ये घटना है। बीना बारह में हम लोग भी जब आचार्य भगवान के साथ में ही थे, 2 ट्रक बहुत बड़े बड़े बैल थे, बड़े बड़े सांड जैसे, और वह बैल पकड़े गए, कुछ लोगों ने पकड़ के लाए कि महाराज इन सब बैलों को काटने के लिए ले जाया जा रहा था। और जब उन बैलों को देखा, हम सभी ने देखा, आचार्य भगवान ने देखा, ओहो ऐसे जवान बैल, ये बैल भी कटने के लिए जा रहे थे। और आचार्य भगवान के अंदर ऐसी करुणा जगी, ऐसा भाव आया कि हे भगवान, ये बैलों के माध्यम से कुछ समय पहले जो व्यक्ति अपनी आजीविका चलाता था, खेती बाड़ी इन्हीं से की जाती थी, और आज इन बैलों को काटा जा रहा है। उसी समय शायद आचार्य भगवान के मन में भाव आया होगा। और बीना बारह में एक शांति धारा के नाम से एक योजना के लिए आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया। आज वहाँ पर हजारों बैलों को और गायों का पालन पोषण हो रहा है बीना बारह अक्षय क्षेत्र में। और वही भावना, वही अनुकंपा का भाव आचार्य भगवान के मन में आया होगा। आज पूरे भारत वर्ष में लगभग 125 गौशालाएं आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चल रही हैं, उनमें लाखों पशुओं को अभयदान दिया जा रहा है। ये ऐसी भावना, ये अनुकंपा की भावना, ये कहलाती है अनुकंपा की भावना। आज आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने एक हथकरघा के लिए आशीर्वाद दिया। हथकरघा पहले भारत में चलता ही था पूरा ये हथकरघा। ध्यान रखा, गांव गांव में हथकरघा केंद्र खुले हुए थे और हर व्यक्ति के लिए रोजगार रहता था। किंतु आज बेरोजगारी बढ़ रही और जगह जगह लोग मतलब बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं। तो ऐसे इस प्रकार की विचित्रता को देख करके
आचार्य श्री के मन में भाव आया होगा, क्योंकि जो सच्चा सम्य दृष्टि जीव है वो यही भावना भाता है कि हे भगवान, इस संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे वो त्रियंच हों चाहे मनुष्य हों, इनका कल्याण कैसे हो। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना जिस व्यक्ति के अंदर है वह व्यक्ति ही इस अनुकंपा गुण का धारी होगा, और वही व्यक्ति इस तीर्थंकर जैसी प्रकृति के लिए जो दर्शन विशुद्धि नाम की भावना बतलाई है उसका पात्र बन सकेगा। तो आचार्य श्री के मन में भाव आया, को प्रारंभ कराया, कई हथकरघे वहाँ पर लगाए गए, और उसमें जो भी आसपास के गांव की गरीब जनता थी उस गरीब जनता को उससे जोड़ा गया, और वो लोग जो 150 रुपये में दिन भर मेहनत मजदूरी करते थे, फिर उन्होंने जब हथकरघा से वो जुड़े तो आपको विश्वास नहीं होगा 500 से 1000 रुपये तक दिन का वो कमाने लगे। तो आचार्य श्री जब एक बार वहाँ पर पहुँचे तो सारे आदिवासी लोग लाइन लगाए खड़े हुए थे, ऐसे हाथ जोड़ करके, जैसे पहले कोई ज़माने में तीर्थंकर भगवंतों का आगमन होता होगा या राम लक्ष्मण वगैरह महापुरुष हुए हुए हैं, वो सब जब किसी गांव में से गुजरते होंगे ना तो लोग ऐसे हाथ जोड़कर खड़े रहते होंगे। ऐसे ही सारे लोग ऐसे हाथ जोड़े खड़े हुए, ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने कहा कि ये तो हमारे साक्षात भगवान है आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज, इन्होंने हमको आजीविका से लगाया है, इन्होंने हमारे लिए एक साधन दिया है। हमारे बच्चे भूखे मरते थे, आज वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो ये भाव हर व्यक्ति के अंदर आ सकता है क्या? आना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि हम भी एक दिन इस भगवत्ता को, उस सच्चे आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जो प्रभु ने प्राप्त किया है, तो आप प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भी आना चाहिए। आज इतना ही रहने देते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे कि एक ही परिवार ने 14 प्रतिमाएँ दी थी। श्री हकीकत राय जैन, सेठ लक्ष्मण दास बाबा खुशी राम, बाबा पारस दास जैन, दादी मनोरी जैन, रतनलाल जैन बड़ा गांव वाले परिवार की ओर से ये 14 प्रतिमाएँ दी गई थीं। अब आज डॉक्टर बिमला पत्नी दिल्ली, डॉक्टर बिमला दिल्ली से हैं ये, श्रीमान अवधेश कुमार जैन, अन्नी जैन, कोमल जैन सपरिवार टीकमगढ़, श्रीमती इंदुबाला जैन, कोमलचंद भाईजी जैन इंदौर, श्री वीरेंद्र जैन, नीरज जैन, सुनील जैन, सपना जैन, नीला जैन, ये श्री धीरेन्द्र जैन, नीरज जैन, सुनील जैन, सपना जैन, नीला जैन मेरठ, श्री विकास जैन, सोनिया जैन, हर्ष जैन, हर्षिका जैन, जग्गी डेरी बड़ौत, श्रीमती जैन, स्वर्गीय श्री नानक चंद जैन, सुदेश जैन, समस्त परिवार बिहारी कॉलोनी सायधारा दिल्ली, स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जी, श्रीमती शशि, मनीष, रिमझिम, नीरज, मनीषा, आराध्या, आरुष, निष्ठा, प्रतिष्ठा, मोदी परिवार खुरई से हैं ये। पूज आगम सागर जी महाराज के परिवारजन हैं, मौसा मौसी हैं। इन्होंने भी एक प्रतिमा देने का भाव बनाया है और अपने जीवन को धन्य किया है। उस दान से जुड़ कर के अपना बैंक बैलेंस बनाया है। शांति धारा का अवसर आपके सामने है। आइए, कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो शांति धारा करेंगे और अपने से स्वास्थ्य लाभार्थम परम पूज्य श्री वीर सागर जी, विशाल सागर जी महाराज, विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम आचार्य गुरुवार संगत, सभी मुनि आर्का ब्रह्मचारी मैया, ब्रह्मचारी दीदी, श्रावक श्रेष्ठ श्री हकीकत राय जी, सेठ लक्ष्मण दास बाबा खुशी दास, राम बाबा पारस दास जैन, दादी मनोरी जैन, रतनलाल जैन बड़ा गांव वाला, समस्त परिवार, डॉक्टर बिमला जैन दिल्ली, श्रीमान अवधेश कुमार जैन, अन्नी जैन, कोमल जैन सपरिवार टीकमगढ़, समस्त परिवार, श्री इंदुबाला जैन, कोमलचंद जैन समस्त परिवार, श्री वीरेंद्र जैन, नीरज जैन समस्त परिवार, श्री धीरज जैन, नीरज जैन, सुनील जैन समस्त परिवार, श्री विकास जैन, सोनिया जैन, हर्ष जैन समस्त परिवार, श्री नानक चंद जैन, सुदेश जैन समस्त परिवार, श्री महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती शशि, मनीष, रिमझिम, नीरज, मनीषा, आराध्या, आरुष, निष्ठा, प्रतिष्ठा, मोदी परिवार खुरई समस्त परिवार, श्री महेंद्र जैन, श्रीमती इंदिरा जैन समस्त परिवार, श्री सुधांशु जैन समस्त परिवार, श्री रश्मि जैन गुलाब वाटिका समस्त परिवार, श्रीमती विजया देवी जैन कटारिया जयपुर समस्त परिवार, श्री फेरुमल संजय जैन समस्त परिवार, श्री सुरेश आशा नितेश रजनी समस्त परिवार, श्री तारा जैन, राजू जैन, तिलक मारवाल समस्त परिवार, श्री प्रवीण कुमार जैन, पुत्र श्री सुभाष जैन गुड़गांव समस्त परिवार, अरिहंत जैन, दीपू सिकंदराबाद समस्त परिवार, प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ समूह सूर्यनगर गाजियाबाद समस्त परिवार, श्री पल्लव जैन सपरिवार गाजियाबाद समस्त, श्री प्रमोद जैन की आंखों की रोशनी में लाभ हेतु एवं श्रीमती प्रभा जैन के स्वास्थ्य लाभार्थम दिल्ली निवासना विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम, श्रीमती मधु जैन, श्री प्रदीप जैन अहमदाबाद,
समस्त परिवार, श्रीमती पायल गुप्ता दिल्ली समस्त परिवार, श्रीमती उषा मेघा जैन दिल्ली निवासना समस्त परिवार, श्रीमान संजय जी जैन, श्रीमान योगेश जी जैन, श्रीमान सुनील जी जैन, सर्वेषां उपस्थित भव्यजनानां व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु। श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात सर्वेषां सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणासी दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापनतु। रति कामम वली कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्व उपसर्गम सर्व विघ्नम सर्वराज्य भयम सर्वचोर दुष्ट भयम सर्ववृश्चिक सिंहादि भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधिम डामरम च सर्वपरमंत्रम सर्वादघातम प्रघातम च सर्वसुरोगम कुक्षिरोगम अक्षिरोगम शिरोगम जरोगम च सर्वनरमारिम सर्वगजास को महेश अजमारिम सर्वसस्य धान वृक्षलता गुलम पत्र पुष्प फल मारिम सर्वराष्ट्री मारिम सर्वपूर्व विकास साकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वापश मारिम नित्यमारोगमस्तु सर्वेषां शांतिरकर्तॄणां सर्वेषां प्रतिमादाता तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्मस्य उषा अनाहत विद्यायै नमो निरन्तरं रं स शान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्मस्य उषा अनाहत विद्यायै नमो निरन्तरं रं स शान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्मस्य उषा अनाहत विद्यायै नमो निरन्तरं रं स शान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं बड़े बाबार्यं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबार्यं नमः। पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की।